नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आपके लिए आज नया वीडियो पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास के बारे में आपको बताएंगे। जिसमें बताएंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और कैसे उसका विकास हो रहा है। पृथ्वी की उत्पत्ति और उसके विकास में सबसे पहले पृथ्वी के कुछ हम फैक्ट जानेंगे कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। जैसा इसमें आप देख सकते हैं कि सन और अर्थ के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी संतरे की आकृति की तरह है। लोग कहते हैं कि पृथ्वी गोल होती है, चपटी होती है, परंतु पृथ्वी की वास्तविक आकृति जो है वो संतरे की तरह है, जो कि आपको इस चित्र में दिखाई गई है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी यानी सूर्य से और पृथ्वी की दूरी हमने देखी कि 15 करोड़ किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी लगभग 4,84,000 किलोमीटर है। और औसत दूरी, क्योंकि जब वो आपस में राउंड होती है तो दूरी चेंज होती रहती है, वो लगभग 3,84,403 किलोमीटर पृथ्वी चंद्रमा से दूर है। इसका ध्रुव से ध्रुव का व्यास यानी पृथ्वी का 12,640 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,783 किलोमीटर, और अगर इसका डायमीटर देखें तो वो है 12,742, जैसा कि आपको इसमें चित्र की सहायता से बताया गया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर सीधी नहीं होती। पृथ्वी है वो जो धुरी पर घूम रही है वो सीधी नहीं होती। ये 23.5 डिग्री के अंश पर झुकी रहती है। इसी कारण सूर्य, उत्तरायण, दक्षिणायन व पृथ्वी पर ऋतु होती है। कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण से होती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के अंश से झुकी हुई है। इसी कारण से सूर्य मकर संक्रांति को उत्तरायण दक्षिणायन में प्रवेश होता है, तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं वो इस 23.5 डिग्री पर झुकाव के कारण ही होती है, जैसा इसमें आपको दिखाया हुआ है चित्र में कि 23.5 डिग्री पर थोड़े से झुकाव के साथ पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी निरंतर गतिशील रहती है, यानी पृथ्वी है वो हमेशा गतिशील रहती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक दिन में पूरा चक्कर लगाती है। यानी पृथ्वी जब एक धुरी पर घूम रही है, ये अपन चित्र में देखेंगे रोटेशन स्पिन, तो अपनी धुरी पर जब घूमती है तो वो पूरा एक दिन यानी 24 घंटे में, लगभग 24 घंटे में पूरा एक रोटेशन पूरा कर लेते हैं। इससे दिन रात होते हैं। जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश गिरता है वह दिन और शेष भाग पर रात होते हैं। तो दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का निरंतर घूमना। तो जिस भाग पर पृथ्वी जब घूम रही है और जिस भाग पर सूर्य का, ये हम सन देखेंगे, सन का जिस भाग सूर्य पर पड़ रहा है वह दिन होता है, और जिस हिस्से पर पृथ्वी के पर सूर्य की रोशनी नहीं जाती उस हिस्से पर रात होती है। पृथ्वी एक वर्ष में एक चक्कर सूर्य के पूरा कर लेती है। जब हम सबसे पहले कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो इसके पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग एक वर्ष पूरा लग जाता है। उपरोक्त गुण पृथ्वी को जीवन की दृष्टि से खास बनाते हैं। जैसा हमने देखा कि पृथ्वी अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश पर झुकी हुई है, दिन रात गतिशील रहती है। 23.5 डिग्री पर झुके रहने के कारण यहाँ मौसम ऋतुएं होती हैं, इसी के कारण दिन रात होते हैं गति के कारण से। तो इन गुणों के कारण ही पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में अभी तक कोई भी एक सर्वमान्य सिद्धांत आज तक नहीं हुआ है। पृथ्वी सौर परिवार का सदस्य है, अतः माना जाता है कि सौर परिवार के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई होगी। पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है, यानी सौर मंडल का सदस्य है। इसलिए ऐसा मानते हैं कि जिस तरह जब भी इन सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं, 7 हैं, 8 ग्रह हैं,
इन 8 ग्रहों की जब उत्पत्ति हुई उसके साथ ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ज्वारीय परिकल्पना को वर्तमान में सर्वाधिक विश्वसनीय माना जाता है। जो ज्वारीय परिकल्पना है उसको सबसे विश्वसनीय पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत माना जाता है। ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार विशाल तारा सूर्य के समीप आया तो आकर्षण के कारण सूर्य से बहुत सा पदार्थ उभर कर बाहर आ गया और यह उभार सिरों पर पतला और मध्य में मोटा था। बाद में तारा तो अपने रास्ते पर चला गया और सूर्य से बाहर आया भाग टूटकर ग्रहों में बट गया। ग्रहों का क्रम में से जमाने पर सिरों पर पतली और बीच में मोटी सिगार जैसी संरचना बनती है। वैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि एक तारा घूमता हुआ सूरज के पास से गुजरा। सूरज के पास से गुजरने के कारण सूरज का कुछ हिस्सा आकर्षण के कारण उस तारे की ओर आया। बाद में तारा तो अपनी गति से अपने पथ पर चला गया, परंतु सूरज के जो आकर्षण के कारण से तारे के और सूरज के बीच आकर्षण के कारण से जो पदार्थ बाहर आया वो छूट गया और वो छूटने से वो जो टूटा सूरज के हिस्से से उससे ये ग्रह बन गए। इसी कारण से ये ग्रह बन गए, ऐसा ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं, जो कि अब तक का सबसे सर्वमान्य सिद्धांत है। पृथ्वी का जन्म लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। यानी अब तक जितने भी रेडियो डेटिंग कार्बन के आधार पर इनकी आयु ज्ञात की जाती है उसके अनुसार ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी का जो जन्म है वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ। पृथ्वी की उम्र ब्रह्मांड की उम्र की 1/3 है। यानी अगर ब्रह्मांड की उम्र की देखेंगे तो ये जो 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है ये ब्रह्मांड की 1/3 उम्र है। प्रारंभ में पृथ्वी बहुत गर्म थी, यानी इसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री तक था। तो ये किसके आधार पर कि सूरज एक आग का गोला है और सूरज के वो कुछ पदार्थ छिटकने से ही इन ग्रहों की उत्पत्ति हुई, उसी से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर मानते हैं तो वो आग का गोला था। उस समय इसका टेम्परेचर शुरू में 5000 से 6000 डिग्री था। इसके घूमने की गति भी उस समय बहुत तेज थी। घूमने पर बाहर का भाग ठंडा होता मगर वह छिटक कर अलग हो जाता था। इसे ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। तो पृथ्वी शुरुआत में जिसका टेम्परेचर 5000 से 6000 तक था, आग का एक गोला था, जैसा आपको चित्र में ऊपर दिखा रखा है कि शुरुआत में पृथ्वी एक आग का गोला था और इसको ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए। और ठंडा होते समय भारी तत्व गहराई में चले गए और हल्के तत्व है वो सतह पर आ गए। तो जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो इसमें जो भारी तत्व थे वो गहराई में चले गए बीच में और हल्के तत्व थे वो ऊपर रह गए। शेष बची गैसों से वायुमंडल बन गया और जो बाद में जो चीजें गैसें बन गई बच गई उनसे ये वायुमंडल बन गया। जीवन की उत्पत्ति के बाद अनेक प्रभाव से और परिवर्तन हुए पृथ्वी पर और फिर इसके बाद में पृथ्वी जब ठंडी हुई तो उस पर जीवन हुए और जीवन के बाद में बहुत परिवर्तन हुए। पृथ्वी को विश्व या वर्ल्ड भी कहते हैं। पृथ्वी के कुछ कम प्रचलित नाम जैसे भूमि, गैय और टेरा भी इसे कहा जाता है। पृथ्वी सौरमंडल में व्यास, द्रव्यमान और घनत्व की दृष्टि से बड़ा पार्थिव यानी ठोस ग्रह है।